Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part taken of the chapter number 4 of Geography class 10th, that is agriculture. So in this part I'm going to start from the commercial farming. We were discussing earlier the types of farming. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो गो एंड वॉच पार्ट 1 फर्स्ट, तो आपके अच्छे समझ में आएगा. एंड लेट्स स्टार्ट विद कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग कैसी होती है? सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स of this type of farming is the use of higher doses of modern input. तो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर जो है मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करे जाते हैं और डोज भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करे जाते हैं. बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करे जाते हैं, आपके इंसेक्टिसाइड, आपकी पेस्टिसाइड्स, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी. क्योंकि इनको हायर प्रोडक्टिविटी अचीव करनी होती है कि जो ये चीज़ें प्रोड्यूस करें वो उनको सेल करनी है, उससे इनको इनकम चाहिए. द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. और कितना कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का वो डिपेंड करता है, हर रीजन का अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट्स अ सबसिस्टेंस क्रॉप. यानी हरियाणा और पंजाब में जो राइस उगाया जाता है वो मोस्टली कमर्शियल फार्मिंग के लिए या फिर सेल करने के लिए या इनकम के लिए उगाया जाता है. बट उड़ीसा में जो है ये एज अ सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह, साइड क्रॉप भी आप कह सकते हो, ऐसे बोया जाता है. Can you give some more examples of crops which may be commercial in one region and may provide subsistence in another region? तो ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं. Now what is cropping pattern? Let's see, had we completed this? नहीं, अभी थोड़ा कमर्शियल फार्मिंग में और है, देखते हैं. प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. प्लांटेशन भी एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप बहुत बड़े एरिया पे जो है उगाया जाता है. द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. इसके बीच दोनों का सामना जाता है, प्लांटेशन में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आमने सामने. प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स. तो प्लांटेशन जो होता है बड़ी सी लैंड पर होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है. इसके अंदर कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स यूज़ होते हैं और इसमें माइग्रेंट लेबरर्स का काम होता है, वो इसमें काम करते हैं. ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री. और जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत सी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करा जाता है. तो ये होता है इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एटसेट्रा. तो इंडिया में आप देख सकते हैं जो टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन, बनाना एटसेट्रा, ये सब जो है उसका पार्ट है. एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स. नाउ टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटक आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स. तो ये इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स भी हैं. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation. तो क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है मार्केट के लिए होता है मेनली, तो एक अच्छा सा नेटवर्क चाहिए ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, जो कनेक्ट कर सके प्लांटेशन एरियाज़ को प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से. और मार्केट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्लांटेशंस के डेवलपमेंट में. ओके. Now you can see banana plantation in southern part of India, bamboo plantation in northeast. So these are the few pictures you can see. Now let's see the cropping pattern. Cropping pattern कैसा है? तो हमारी कंट्री की बात करें तो यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज़ एंड प्लूरलिटीज़ ऑफ कल्चर्स इन इंडिया. आपने देखा है कि जो फिजिकल डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री के अंदर कितनी ज़्यादा है. यानी हर जगह कहीं पे प्लेन है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यू हैं. तो अलग अलग फिजिकल डाइवर्सिटी है. लोग भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, उनका कल्चर, उनका खाना पीना, उनका पहनना ओढ़ना सब अलग अलग होता है. दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो ये आपको जो डिफरेंस है, डाइवर्सिटी है, तो ये आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी देखने को मिलेगी. एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री का जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है वो भी सेम नहीं है. वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एटसेट्रा कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री. तो इस टाइप के सारे क्रॉप्स हमारी कंट्री में होते हैं. इंडिया 3 क्रॉपिंग सीजन. बेसिकली आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, पहले ही पढ़ा होगा कि 3 टाइप की मेन क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, राबी, खारिफ एंड ज़ैद. सो राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर. तो राबी जो है वो विंटर में बोए जाते हैं और इनको काटा या हार्वेस्ट करा जाता है समर में, यानी अप्रैल टू जून में. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स कौन से हैं हमारे, देखते हैं. वीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स हैं. दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट
पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा पार्ट में अच्छे से एरिया में उगते हैं। स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, और नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में आपको राबी क्रॉप्स दिखेंगे, सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर राबी क्रॉप्स। तो वीट और राबी क्रॉप्स यहाँ पर होते हैं। Availability of precipitation during winter months due to the western temperature cyclone helps in the success of these crops। और precipitation तभी होता है, precipitation एक तरीके की बारिश ही है, बारिश को ही हम कहते हैं, ठीक है। जो कितना पानी चाहिए होता है, तो विंटर मंथ्स के अंदर वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स जो चलती हैं हवाएं, उनकी वजह से जो क्रॉप्स हैं उनको अच्छा खासा उगने का या फिर होने का टाइम मिल जाता है। हाउएवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान हैज़ ऑल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द अबव मेंशन्ड राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप को एक चीज़ ने और हेल्प करी है, तो वो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में हुआ था। नाउ next one is kharif crop. So kharif crops are grown with the onset of the monsoon in different part of the country and they are harvested in September October। तो भाई जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है तो तभी ये बो दिए जाते हैं, ठीक है, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये सारे जो है खारिफ क्रॉप है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर असम। तो राइस असम में भी होता है, वेस्ट बंगाल में, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यहाँ पर भी होता है थोड़ा थोड़ा। रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो पैडी भी इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन चुका है पंजाब और हरियाणा का। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। तो इन स्टेट्स में जो हैं 3 क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करे जाते हैं एक साल में। दीज आर ऑस, अमान एंड बोरो, ठीक है। तो ये जो 3 क्रॉप्स हैं पैडी के, इनका नाम दे रखा है आपको, ऑस, अमान एंड बोरो। In between the Rabi and the Kharif season, there is a short season during the summer month known as the Zaid season, particularly अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। Some of the crops produced during Zaid are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops। Sugarcane takes almost a year to grow। तो बोल रहे हैं कि ज़ैद सीज़न में जो है हम बेसिकली वो फ्रूट्स या आप कह सकते चीज़ें होती हैं जिसके अंदर पानी होता है, तो वही फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो नाम आपको दे रखा है। और शुगर केन की बात करें तो इसको पूरा 1 ईयर लगता है ग्रो होने में, पूरा 1 ईयर। तो मेजर क्रॉप्स देख लेते हैं। अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स दोनों ही जो है ग्रो करे जाते हैं कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल। बट डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है, मतलब जहाँ पे जैसी सॉइल है तो वैसी टाइप का क्रॉप्स होगा। हर क्रॉप हर सॉइल में नहीं होता है बच्चों, उनको डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस चाहिए होती हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें अपनी कंट्री की, तो हमारे पास है राइस, वीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एट्सेट्रा। तो ये हमारे जो हैं मतलब मेजर क्रॉप्स हैं अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री के। और सबसे पहले अगर हम मेजर क्रॉप की बात करें तो राइस की बात करते हैं। राइस इट इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप, एक स्टेपल फूड क्रॉप है और फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया सब लोग यूज़ करते हैं राइस, हर घर में बनता है। आवर कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। तो ये खारिफ क्रॉप है, उसको टेम्परेचर यानी ज़्यादा चाहिए, गर्मी चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अबव ही चाहिए। एंड हाई ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा चाहिए विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, और रेनफॉल इसको 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही चाहिए, यानी बारिश भी ज़्यादा चाहिए। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। और जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे इरीगेशन ज़्यादा कर दी जाती है, पानी जो है वो दिया जाता है पाइप्स वगैरह से आप कह सकते हैं। तो राइस कल्टिवेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको। एंड नाउ राइस इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड, और राइस रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए। तो ये आपको फिगर 4.4 में दिख रहा है। नाउ एक मैप दिया हुआ है, इसमें आपको दिखाया गया है कि जो है मेजर एरिया और माइनर एरिया दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, कहाँ पे ज़्यादा राइस होता है और कहाँ पे कम राइस होता है, तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। And for today we'll keep this session here,
कंप्लीट कर लेते हैं इस पैरा को. दैट राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. तो जो राइस है हमारा ग्रो होता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, कोस्टल एरियाज़ में होता है ये. एंड द Deltaic regions, development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall. और क्योंकि अब नेटवर्क बढ़ चुका है तो इरिगेशन या ट्यूब वेल्स ईजिली पॉसिबल हो जाता है फील्ड तक पहुंचाना. तो पॉसिबल हो चुका है कि राइस को कम रेनफॉल वाले एरिया में भी अब बोया जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में या पार्ट्स ऑफ राजस्थान में जहाँ बारिश कम होती है, बट फिर भी राइस अच्छा खासा हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन. तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे. कल हम स्टार्ट करेंगे मेजर क्रॉप वीट से. आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट. अगर आपने को समझ में आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड ऑल्सो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ऑल्सो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड दैट्स ऑल. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.